भाग मीनाक्षी लेखी भाग, भाग मीनाक्षी लेखी भाग, ऐसे दौड़ रही है। एक महिला अधिवक्ता होते, जाइए, देश आजाद है, हमको भी बोलने नहीं दीजिए। नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। गलत बात है सर, नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं कर बंद कर दिया, आप बोलने भी नहीं दे रहे हो। आप एक बात बताओ, देश की वो पहलवान बेटी है, उसके सम्मान में इतना अंधा कानून मत बनाओ। आपने 28 तारीख को पूरा दिल्ली सील कर दिया था। आप क्यों अंदर करें? ये सड़क है ना, सड़क पर नहीं जा रहे, तो गिरफ्तार कर लो। ऐसा नहीं होता। देखिए ये हाल है, ये पूरे देश में अंधा कानून है कि लोगों को बोलने तक नहीं दिया जा रहा कि आप मेडल को 15 रुपए में कैसे आके, अगर वो 15 रुपए का है तो फिर खरीद लिया जाएगा। इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, जब सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, अगर मजबूत हाथों में है तो 4 साल में माँ भारती के लालों को इंसाफ क्यों नहीं? यही बात पूछता है भारत, थूकता है। गूंगे और बहरे हो गए। जब से ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं मुंह खोल दूंगा भूचाल आ जाएगा, लगता है कहीं रैकेट चल रहा था। ससाबाबा डेयरी में जिस लड़की को चाकू गोदा गया, अगर इतने तत्पर होते, धक्का लगा रहे होते, तो अपराधी चाकू गोद रहा होता। दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर जब से अमित शाह ने गृह मंत्रालय संभाला, टाई टाई फिश हो गया। सुनो, ये आप लोगों ने देश को बर्बाद करने की सुपारी ले रखी है, और आप लोग एक आतंकवादी से भी गए गुजरे हो। कौन? आप लोग। कौन आप लोग? सुनो ना, एक भी मीडिया में खबर नहीं दिखाते। अरे कहाँ दिखा रहे हो? जाओ ना, जाके पूछो ना, जाओ भाजपा नेताओं से सवाल कौन मीडिया ने दिखा रहा? नाम बोलो। सुन तो लो, पत्रकारों को ब्रजभूषण शरण सिंह का इंटरव्यू लेने की औकात है। बार बार पहुँच जाते हो थाली चाटने। आप जाकर भाजपा नेताओं से पूछो, पूछ तो रहे भाई पूछो ना, क्यों नहीं जा रहे? मीनाक्षी लेखी भाग रही थी, वो तो पीटी उषा बन रही है। भाग भाग मीनाक्षी लेखी भाग, भाग मीनाक्षी लेखी भाग, ऐसे दौड़ रही है। एक महिला अधिवक्ता होते, जाइए, देश आजाद है, हमको भी बोलने नहीं दीजिए। नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। गलत बात है सर, नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। बंद कर दिया, आप बोलने भी नहीं दे रहे हो। आप एक बात बताओ, देश की वो पहलवान बेटी है, उसके सम्मान में इतना अंधा कानून मत बनाओ। आपने 28 तारीख को पूरा दिल्ली सील कर दिया था। आप क्यों अंदर करें? ये सड़क है ना, सड़क पर नहीं जा रहे, तो गिरफ्तार कर लो। ऐसा नहीं होता। देखिए ये हाल है, ये पूरे देश में अंधा कानून है कि लोगों को बोलने तक नहीं दिया जा रहा और जबरन कैद किया जा रहा है। जहां इनको ब्रजभूषण शरण सिंह पर बल प्रयोग करना था, वहां जाकर इनको बोलने की हिम्मत नहीं है, और उसको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। वो हम जैसे आम नागरिक को सिर्फ गिरफ्तार करेंगे और अपनी वर्दी का रौब दिखाते हैं। ये हालात है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली में पॉकेटमारी होती है तब ये चुप रहते हैं। दिल्ली में जब से एक देख लीजिए किस तरीके से ये बल प्रयोग करते हैं। यही है इनके, ये जितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने का क्या फायदा? जिस संविधान पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, उस संविधान क्या वास्ता है? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। पॉकेटमारी होती है, जब कंझावला आगे बढ़िए, आगे आइए। सर, आपकी बैरिकेडिंग कोई बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं। कानून व्यवस्था कहाँ था? जब कहाँ था? जब दिल्ली कैंट में हिंदू समाज की बेटी को मंदिर में बलात्कार किया गया, तब ये कहा थी? अगर ये होते, सुनो, जहाँ ससाबाबा डेयरी में जिस लड़की को चाकू गोदा गया, अगर इतने तत्पर होते, धक्का लगा रहे होते, तो अपराधी चाकू गोद रहा होता। दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर जब से अमित शाह ने गृह मंत्रालय संभाला, टाई टाई फिश हो गया। और ये सिर्फ सरकार के इशारे पर। तो कह रहे देश सुरक्षित हाथों में है। कौन सा सुरक्षित हाथ में है? पुलवामा घटना की 300 किलो आर्टिक्स बता दो। माँ भारती के लाल, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आर्टिक्स कहाँ से आया? वो कार किसकी थी? वो जिलेटिन किसका था? जब आर्मी की गाड़ियां जाती है तो सिविलियन गाड़ी नहीं जाती है। आप बताओ ना, जब इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, जब सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, अगर मजबूत हाथों में है तो 4 साल में माँ भारती के लालों को इंसाफ क्यों नहीं? यही बात पूछता है भारत, थूकता है भारत। अब रेफरेंस मामले में क्या चाहते हैं? निश्चित तौर पर इंसाफ मिलना चाहिए देश के पहलवान बेटियों को। ये भाजपा का साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है कि देश की बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा। अरे वो खून नहीं पानी है। भाजपाइयों, तुमने हिंदू बेटियों के साथ यौन शोषण करने वालों लोगों के साथ में रखा, महाकाल के मंदिर में घोटाला किया, राम मंदिर में चंदा खाया, सारे के सारे 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक छोड़ के गई। ये बल प्रयोग करके गई, लोगों को घरों में कैद करती है। दिल्ली पुलिस को जब जब भाजपा की सरकार डरती है, दिल्ली पुलिस को आगे करती है। देखिए किस तरीके से लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा। हम आजाद भारत में हैं, हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी की लड़ाई लड़ी है। हम कोई गुलाम भारत में नहीं जी रहे। कोई भाजपा आरएसएस के नेताओं के बाप की बपोती नहीं है देश। ये देश हमारा और आपका है। लेकिन हमको और आपको निकलना होगा। लेकिन जो मीडिया कह रही कि सारा स्क्रिप्टेड था, नदी में बहाने थोड़ी गए थे, ये टोटल स्क्रिप्टेड था। नरेश जी गोबर को चमन प्रास समझ के खाते। अमिताभ बच्चन
हरे रंग की पालक खाई, दांत में फंस गया, हरे रंग की पोटी की, यही देखते हैं। हाँ। उनको देश की बेटियों का मान सम्मान नहीं दिख रहा। हाँ। ये बेशर्म लोग हैं। हाँ। लेकिन नहीं रुको। लेकिन जिस तरह से कह रहे कि ऐसे मेडल के बाद हो गए, देश के टैक्स का पैसा है, ऐसे कैसे भागत हो गए, देश की उसमें मेहनत लगी हुई है। बेशर्मो, हाँ ये सवाल तो पूछो ना भाजपा आरएसएस के उन नेताओं से, अगर माँ ने दूध पिलाया तो, हाँ कि आप मेडल को 15 रुपए में कैसे आके, हाँ अगर वो 15 रुपए का है तो फिर खरीद लिया जाएगा। हाँ है किसी को औकात जो मेडल जीत के आ जाए? हाँ। आप उस पर सवाल नहीं पूछते। लेकिन सवाल ये है कि पूरी दुनिया आवाज पूरी दुनिया सुन रही है। सवाल सुनो, अरे सुन तो लो। हाँ अगर आप मर्द हो, हाँ। भाजपा नेताओं से इंटरव्यू लेके दिखा दो। तो भाग जाते, कैसे ले लेंगे? तो देश में पूरे देश के भाजपा नेता हैं, तो भाग जा रहे हैं ना। इतने बेशर्म हैं कि वो बोल ही नहीं पा रहे, हाँ। और आप उनसे सवाल ही नहीं पूछ पा रहे हो। हाँ। फिर मतलब क्या बनता है? सवाल तो पूछ रहे, भाग रहे हो। फिर जाओ ना, किस किस से पूछे? एक मीनाक्षी लेके भाग गई। हाँ निर्मला भाभी से पूछ के आओ, हाँ। जो प्याज लहसुन नहीं खाती हैं। हाँ। क्या कहेंगी इस पर? अच्छा, प्रधानमंत्री तक ये सारी आवाजें नहीं जा रही होंगी, आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री गूंगे और बहरे हो गए। जब से ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं मुंह खोल दूंगा भूचाल आ जाएगा, लगता है कहीं रैकेट चल रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा। इसलिए भाजपा का कोई भी नेता मुंह खोलने से कतरा रहा है। हाँ। कुछ न कुछ तो सबूत है ब्रजभूषण शरण सिंह के पास, जिसके कारण भाजपा का कोई भी नेता मुंह खोलने को तैयार नहीं है।